सभी का मंगल हो। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण दोनों में दिन रात का अंतर है। कभी कभी बोलते समय भ्रमित कुछ कुछ लोग हो जाते हैं, अन्यथा दोनों का बिल्कुल साफ है। श्रीमद् भगवत गीता और पुराण का नाम है श्रीमद्। तो बस शुरू शुरू का श्रीमद् तो सेम है, उसके बाद भागवत महापुराण। ठीक है, मैं यहाँ पे जिस विषय पर आना चाहता हूँ उस विषय पे एक ही चीज़ है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि भाई हमें क्या कहते हैं, घर के अंदर श्रीमद् भगवत गीता के लिए भी मतलब बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, बहुत ही मुट्ठी भर गिने चुने, कि श्रीमद् भगवत गीता जिसको हम गीता जी बोलते हैं उसको भी घर में रखने में या उसको पढ़ने में वो संकोच करते हैं कि नहीं, मतलब उनको एक वहम होता है कि ये महाभारत का पार्ट है। उस समय भगवान कृष्ण जी ने युद्ध क्षेत्र के अंदर अर्जुन को उपदेश दिया था, तो इसको रखेंगे या पढ़ेंगे तो घर के अंदर भी कुछ ऐसा माहौल, मतलब कलह क्लेश का कारण बन सकता है, वाद विवाद का या मानसिक अशांति का, जो भी समझिए। तो ये उनकी सोच एक बड़ी अजीब सी है, जिसका कोई भी कहता मतलब बेतुकी सोच है, बस मैं इतना ही कहूँगा। क्योंकि वो धर्म के बारे और फिर ऊपर से रामचरितमानस की तारीफ करते हैं कि हम वो पढ़ते हैं वो रखते हैं। सवाल इस बात का है कि जो व्यक्ति राम को अच्छी तरह समझता है वो भगवान कृष्ण को भी समझेंगे, जो भगवान कृष्ण को समझते होंगे वो भगवान राम को भी समझेंगे, जो दोनों को समझते होंगे अच्छे ढंग से वो 10 अवतारों को समझेंगे और भी सनातन धर्म की संस्कृति परंपराओं को गहराई समझेंगे। ये चीज़ है। लेकिन यहाँ एक और भी मुख्य बात है कि सनातन धर्म संस्कृति को अगर हम बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं, उथला उथला नहीं, ऊपरी ऊपरी नहीं, या कितनी किताबें कितनी टीकाएं, ऐसे नहीं, ग्रंथ तो ग्रंथ होते हैं गहराई में, तो कहीं भी वहम का कारण नहीं है। कोई भी कारण या कारक नहीं बताया जाता धर्म ग्रंथों में। पहली बात तो ये, बहुत ही खुले दिल दिमाग से ऋषिवरों ने बहुत सारी बातें लिखी हैं या बोली, लेकिन अब तो कर लिखी जा चुकी, लिपिबद्ध हो चुकी हैं। तो ये चीज़ बस जरूरत है हमारे को गहराई से अध्ययन करने की। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इस चीज़ को बहुत गहराई से लिए धर्म ग्रंथों के बारे में आप जब कहीं अपनी बात रखिए, वरना मत रखिए। मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल भी मत रखिए। हाँ जी, हम मानते हैं जी, हम पढ़ते हैं, इतना ही बहुत है। अपने मतांतर को मत रखिए, क्योंकि आप लोगों के पास मुट्ठी भर लोगों को छोड़ के बाकी आप सभी के पास कोई ज्ञान नहीं है, केवल शब्दों का ज्ञान है। तर्कशील हो आप, ठीक है ना, लॉजिक बस आपका वो बेतुके लॉजिक हैं, ठीक है। ज्ञान का जो ज्ञानवान होगा वो जल्दी से बोलता नहीं, बहुत कम बोलते हैं, धीर गंभीर होते हैं, उनको मर्म अच्छी तरह मालूम होता है कि धर्म की गहराई क्या है, उसका मर्म क्या है। मेरी बात को थोड़े को अच्छे ढंग से लीजिए। मंगल कामना। नमस्कार।